और मार्जिन भी ज़्यादा बचता है। और हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज और मैं आज लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए ई कॉमर्स बिजनेस का असली ज्ञान एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाएं कि आप अगर एक बिगिनर है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे से अपना स्टार्टअप करें और अपना बिजनेस को अच्छा ग्रोथ करें। अभी इसमें हम कंपेयर करेंगे जैसे कि तीनों प्लेटफॉर्म पे किस पे मार्जिन अच्छे होते हैं और किस में कितने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि मीशो में हम ज़्यादा मार्जिन के साथ सेल कर सकते हैं, कंपटीशन थोड़े ज़्यादा होते हैं उसमें, और सेल्स भी ठीक ठाक उसमें आ ही जाता है ऑलमोस्ट। आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आप प्राइस रख दे 5 रुपये 10 रुपये अगर ऊपर नीचे आप ग्राफ के हिसाब से आप प्राइस रखें तो आपके सेल्स उसमें ज़्यादा आते हैं और मार्जिन भी ज़्यादा बचता है। और अमेज़ॉन पे आपके कॉम्पिटिटर्स उसमें भी होते हैं बट आपका उसमें मार्जिन थोड़ा कम होता है मीशो के मुकाबले, क्योंकि उसमें कमीशंस ज़्यादा लग जाते हैं। जैसे कि मीशो पे हम जिस प्रोडक्ट पे 200 रुपये का मार्जिन रख रहे हैं उसी प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन पे हम अगर सेल कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका 100 रुपीज़ का ही मार्जिन रहेगा, क्योंकि हम उस पर अगर 300 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज वगैरह वगैरह में कट रहा है, तो अमेज़ॉन पे वही प्रोडक्ट आपको 450 450 तक पे सेल करना पड़ता है। oh my God! wow! क्योंकि उसमें कमीशंस ज़्यादा देने पड़ते हैं अमेज़ॉन पे। और ऐसे थर्ड में रह गया फ्लिपकार्ट में भी ठीक ठाक सेल्स आ जाते हैं, इक्वली सेल्स रहते हैं उसमें भी, और उसमें बायर्स जो भी आते हैं वो ट्रस्टेड ही आते हैं। भी देखा जाए इसमें सेटअप के मुकाबले तो मीशो का सेटअप काफ़ी इजी रहता है और कम बजट में भी हो जाता है, और उसके मुकाबले अभी अमेज़ॉन ले ले या फ्लिपकार्ट ले ले तो उसमें थोड़ा सा मीडियम होता है, उसमें थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू मीशो। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सेटअप के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है मीशो से। और थर्ड आ गया इन्वेस्टमेंट भी मीशो में कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है बट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में थोड़ा मीडियम खर्चे होते हैं सेटअप करने में। और रही बात अब मार्जिन की, मार्जिन में मीशो में भी मीडियम कम मार्जिन रहता है, अमेज़ॉन भी थोड़ा अच्छा ही मार्जिन होता है और फ्लिपकार्ट में मीडियम मार्जिन होता है कंपेयर टू मीशो और अमेज़ॉन के। फ्लिपकार्ट में थोड़ा कम ही मार्जिन मिलता है। देन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट मीशो में आपका कम इन्वेस्टमेंट लगता है और अमेज़ॉन में इन्वेस्टमेंट हाई लगता है और फ्लिपकार्ट में भी हाई इन्वेस्टमेंट लग जाता है, क्योंकि अगर आप मीशो में कोई प्रोडक्ट पार्सल भेज रहे हो तो आप उसको नॉर्मली शिपिंग पॉली बैग में भेज सकते हो या फिर आप एक नॉर्मल बॉक्स में पैक करके भेज सकते हो, बट अमेज़ॉन में थोड़ा अच्छा ब्रांड पैकेजिंग आपको करना होता है, अच्छे से ब्रांडिंग पैकिंग करना होता है उसका। आरटीओ पेपर वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बॉक्स पैकिंग भी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे से, तो उसमें कुरियर या पैकिंग चार्जेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। और फ्लिपकार्ट में भी सेम प्रोसेस है अमेज़ॉन के से, थोड़ा पैकिंग आपको अच्छे से करके ही देना पड़ेगा। मीशो में भी अच्छे से पैकिंग करना चाहिए, तीनों मेरे हिसाब से तो तीनों में ही अच्छे पैकेजिंग आपको यूज करना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट सेफली पहुंच जाए और आपका गुड इम्प्रेशन बने बायर्स के पास जो प्रोडक्ट आपके बाय कर रहे हैं। तो अभी इसमें हम देखे जाए तो बिगिनर्स के लिए सबसे इजी कौन रहेगा, तो मेरे हिसाब से तो मीशो है बिगिनर्स में, फ्रेंडली है क्योंकि इसमें आपका कम में हो जा रहा है स्टार्ट, और अमेज़ॉन में मीडियम खर्चे हो ही रहे और फ्लिपकार्ट में भी मीडियम खर्चे हो रहे। ये सेटअप में देखा जाए तो मीशो टॉप 1 पे ही आता है कंपेयर टू अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। रिटर्न रेशियो एंड सपोर्ट किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है? मीशो पे आपका ऑर्डर्स तो अच्छे से बाय होते हैं और इसका डिलीवरी नेटवर्क भी ठीक ठाक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इस पर थर्ड पार्टी डिलीवरी पार्टनर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि एक्सप्रेस वेस हो गया, डिलीवरी हो गया, ये सब थर्ड पार्टी है, तो इसमें आपका रिटर्न रेशियो भी उतना ही ज़्यादा होता है, कस्टमर रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं अदर प्लेटफॉर्म के मुकाबले, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के मुकाबले। और रही बात आप अमेज़ॉन की, अमेज़ॉन पे डिलीवरी नेटवर्क उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उस पर रिटर्न रेशियो भी कम ही है बायर्स की, क्योंकि उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, उनका खुद का डिलीवरी पार्टनर है, तो आपके प्रोडक्ट का लॉस होना भी उसमें कम होता है, लॉस बहुत कम होते हैं, और रिटर्न भी अगर आपके अच्छे प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसमें रिटर्न रेशियो भी कम ही होता है। और थर्ड जैसे कि हो गया फ्लिपकार्ट पे आपका उसका भी नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
फास्ट डिलीवरी सर्विस होता है उनका, बट उस पर रिटर्न रेशियो भी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अमेजोन। उस पर रिटर्न रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कस्टमर्स के रिटर्न भी ज़्यादा आते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें। तो इन सब में बेस्ट में लगाऊंगा अमेजोन को। अमेजोन का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है डिलीवरी के मुकाबले, अदर मीशो और फ्लिपकार्ट के मुकाबले। इसमें थोड़ा सा कम वीक देखा जाए तो मीशो का थोड़ा कम है डिलीवरी पार्टनर्स के मुकाबले, क्योंकि इसके थर्ड पार्टी डिलीवरी पार्टनर्स है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा अमेजोन पे डिलीवरी, अगर देखा जाए तो डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम इसमें पूरा कंपेयर करेंगे, जैसे कि इंडिया के बेस्ट 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में है ये, और इसमें हम 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको काफ़ी इजी पड़े। सो पहला प्लेटफॉर्म है मीशो। मीशो में हम रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग काफ़ी ईजी वे में कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। और दूसरा है अमेजोन। अमेजोन इंडिया का बेस्ट मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है जिसपे काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और अगर आप एक ब्रांड अपना प्रमोट करना चाह रहे हैं, अच्छा ग्रो करना चाह रहे हैं, तो अमेजोन बेस्ट रहेगा। तीसरा है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा, बट उसमें रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस और कमीशन थोड़े ज़्यादा चार्जेस करते हैं। इक्विपमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स क्या लगेंगे, रिपेयर क्या लगेंगे इसमें हमें रजिस्टर करने के लिए। सो पहला है मीशो। मीशो पे हमें नॉन जीएसटी सेलर्स भी बन सकते हैं और काफ़ी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम इसमें चालू कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से बिगनर्स का इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है। आप इसमें नॉन जीएसटी सेलर्स हो सकते हैं, इजी वे में बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं, और काफ़ी लो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप इसमें सेल कर सकते हैं। बस आपको प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है और आप इसमें काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ सेल कर सकते हैं। आपको इसमें मार्जिन मीशो में बहुत ज़्यादा बचता है अदर प्लेटफॉर्म कंपेयर टू, जैसे अमेजोन और मीशो के कंपेयर में आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट के कंपेयर में मीशो में ज़्यादा आपके मार्जिन्स बचते हैं और आप इसमें नॉन जीएसटी तो सेलर बन ही सकते हैं। तो चलिए आप बताता हूँ मैं पॉइंट 2, जैसे कि ये हो गया अमेजोन। अमेजोन पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, बट इस पे अगर आपके पास जीएसटी हो तो ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। आपका अगर सेम नंबर है, सेम नंबर से आपका बायर अकाउंट बना हुआ है, अगर बायर अकाउंट आपने बना रखा है एक ही नंबर से, तो उससे आपका सेलर अकाउंट नहीं बनता है। उसके लिए आपको सेपरेट नंबर यूज़ करना पड़ता है और सेपरेट ईमेल भी यूज़ करना पड़ता है। अगर बाय चांस आपने सेम ईमेल से बना लिया और आपका अकाउंट बन भी गया, तो भी कुछ टाइम में आपका वो अकाउंट बंद हो जाता है, उसको बैन कर देते हैं। सो बेटर रहेगा आप एक फ्रेश नंबर यूज़ करें, तो आपके लिए ज़्यादा वो बेटर रहता है। और इसमें आपको जीएसटी तो कंपलसरी रहता है, बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब तो कंपलसरी है ही। सो इसमें थोड़े आपके बजट बढ़ जाते हैं। और थर्ड नंबर पे है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में भी सेम मैंडेटरी है, इसमें भी आपको जीएसटी चाहिए ही, और इसमें आप नॉन जीएसटी भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही कैटेगरी के, बुक्स कैटेगरी के। उसमें सिर्फ आपको पैन कार्ड डिटेल्स लगता है आपका और आप उसमें बुक्स सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उसमें अब एक जीएसटी लेके सेल करें तो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखता है। तो चलिए आप बढ़ते हैं पॉइंट 3 के और उसमें कंपेयर करते हैं कि और क्या इसमें तीनों में अलग अलग कंपैरिजन किए जा सकते हैं और कौन सा बेस्ट होता है। सो मैं इस वीडियो में बस आप सभी को यही कंपेयर करके बताना चाह रहा था कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है एक बिगिनर्स के लिए। सो अगर आपने बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखा है तो आपको समझ ही आ गया होगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आप अपना न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बेस्ट इजी कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो आपके लिए, अगर आप एक बिगिनर है तो आप मीशो पे पहला स्टार्टअप करें, क्योंकि आपका इसमें लो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है और आपको काफ़ी ईजी पड़ता है। देन आप अगर उसको धीरे धीरे बाद में आप सेल अच्छा ग्रोथ हो रहा है, आपका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, देन आपको उसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपको पहले ही अमेजोन में शिफ्ट करना है, चालू करना है, अगर आपको अपना ब्रांड बिल्डिंग करना है, आपका ब्रांड ग्रो करना है, आपका ब्रांड ही चलाना है अच्छे से, तो आपको अमेजोन में ही स्टार्टअप करना चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और फ्लिपकार्ट में भी सेम कंडीशन है, अगर आपको अपना ब्रांड बिल्डिंग करना है अच्छे से, तो आप फ्लिपकार्ट में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको लोकल प्रोडक्ट्स से, जैसे कि अगर किचन वेयर्स, हाउस होल्डिंग के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए, आप एक बिगिनर से ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा मीशो ही रहेगा सबसे बेस्ट,
जिसमें आप अपना अच्छा स्टार्टअप कर लें, अपने बिजनेस को एक अच्छे ग्रो लेवल तक लेके जाए, देन आप उसको शिफ्ट करें अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, तो आपका लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो आई होप गाइस आप सभी को इस वीडियो में कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा, आपको कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स इसमें समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपको भी वीडियो मिस ना करें। सो हम भी एक बिगिनर्स थे पहले ई कॉमर्स बिजनेस में, लेकिन हमने स्टार्ट करने के बाद जब हमारे कितने लॉस हुए, कौन कौन से पॉइंट पे लॉस हुए, कैसे हमने हैंडल किया, हम किसी और बिगिनर्स को ऐसे हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए हमने वीडियो बनाने का हमारा यही मोटिव है। हम बाकी कोई चार्जेस, किसी को गाइड करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। आपको अगर कुछ पर्सनल गाइडेंस, कुछ इशू है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल दिया हुआ है, हमारी टीम का हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें डीएम कर सकते हैं, इंस्टा आईडी दिया हुआ है, आप उस पर भी डीएम कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से, हमारी सपोर्ट टीम की तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप सेलर है, अच्छे खासे सेलर, तो भी आपको हमारी तरफ से हेल्प की जाएगी। और अगर आप एक हाउस होल्डिंग के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट पे होलसेल का डील करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।